साकिब साहब, किसी भी गवर्नमेंट को जज करने के लिए ज़ाहिर है 3-4 पहलू होते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव कारकर्दगी होती है, फिर इकोनॉमिक कारकर्दगी होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कारकर्दगी भी होती है, फिर ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स की चीज़ें भी आ जाती हैं बीच में। फैफन ने तो लेजिस्लेटिव कारकर्दगी की बात की है, मगर अगर बाकी तमाम शोबे भी देखें तो आपको कैसी लगी ये कारकर्दगी पहले 100 दिन की? शुक्रिया रामीन। देखिए, इस वक्त ये हमारा 92 से लाइव प्रोग्राम जा रहा है जी, और हमें पहले इतला मिली थी कि कुछ 6-6:30 बजे कौन से खिताब कर करेंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब। अभी ये इतला मिली है कि शायद को 9:20 पे होगा जी। तो ऐसे ही हम लोग गपशप लगा रहे थे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत था। अच्छा, तो मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब जो कौन से खिताब कर रहे हैं उसमें क्या बातें होंगी, उसके बाद तज्जिया पेश करेंगे। अच्छा, हम सारे बैठे हुए हैं बताने के लिए कि 100 दिन में क्या क्या कारहाय नुमायां अंजाम दिए गए, क्या क्या बातें होंगी और क्या बातें नहीं होंगी। अच्छा, इब्तिदा इस तरह से होगी कि हमने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत की बागदौड़ संभाली। फिर खान का जिक्र आएगा कि उसने जो जिल्लतें छोड़ दी मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, उनका जिक्र आएगा। को 9 मई का हवाला भी दिया जाएगा। जी, जी। देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें होगी ना वो ये कि इस हुकूमत ने मईशत बहाली का जो है ना वो बीड़ा उठाया। फिर बजट भी दे दिया। सीपैक के बारे में वो बात करेंगे। वो ये तो बताएंगे कि सीपैक की अपग्रेडेशन हो गई, लेकिन वो शायद ये नहीं बताएंगे कि उनकी मुलाकात के बाद जो उनको होमवर्क मिला है, और ख़ास तौर पे ये कि जी आपने वो जो 12 बनाने थे इकोनॉमिक जोन्स, फिर वो 9 हो गए। फिर उसके बाद एक ही बना रशाकई में और उधर भी कोई कंटेनर ही खड़ा है। तो वो ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, वो ये बताएंगे कि अब ये होगा। अच्छा। उसके बाद दहशतगर्दी की वो बात करेंगे। कुछ सिलसिले में जो जो बातें हुई, TTP का जिक्र आएगा, अफगानिस्तान इंडिया का जिक्र आएगा, और उसमें दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने की बात होगी। जो वो तुर्रा इम्तियाज़ करेंगे फॉरेन पॉलिसी में वो ये कि जी पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए। वो ये नहीं बताएंगे कि ये एक रोटेशन की बात है, ये एक रूटीन की बात थी। पहले भी 7 मरतबा पाकिस्तान बन चुका है इसका मेंबर, और हमने तो कुछ नहीं देखा वहाँ पे। यही मुनीर अकरम साहब थे, यही मुनीर अकरम साहब अभी भी होंगे। कश्मीर पे तो हमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। बजट की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे। वादे वईद किए जाएंगे कि जी अब जो है ना वो 100 दिन तो हो गए लेकिन आइंदा हम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होगा बातों बातों में। SIFC का जिक्र वो ज़रूर करेंगे उस सिलसिले में जो उनके दौरे हुए हैं, जो इस हुकूमत ने दाएँ बाएँ यानी की हैं बातें, उसका जिक्र आएगा। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि अभी तक कोई प्रैक्टिकल लेवल पे प्लेजेस के अलावा हमारे पास कोई बड़ी रकम जो है वो जो $100 बिलियन आने थे उसमें से आई, वो ये नहीं बताएंगे। निजकारी की वो बात करेंगे और उसमें वो जो लिस्ट है वो नहीं बताएंगे कि क्यों यानी कुछ लोगों को यानी कुछ एरियाज को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट करके अलहदा कर दिया और क्यों वो नहीं किया गया। इसके अलावा जनाब अली दहशतगर्दी, हाँ, मैंडेट चोरी की बात वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो खान का जिक्र तो जरूर करेंगे बातों बातों में कि जी वो यानी उनके ज़माने में ये हुआ और उनकी वजह से बड़ा फसाद फैल रहा है, लेकिन वो शायद कौम को ये नहीं बताएंगे कि अब उन्होंने खान के साथ करना क्या है या खान के साथ होना क्या है। देखिए, ये जो क्या खोया क्या पाया है ना, रामीन, ये नॉर्मली यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो 100 दिन जो हैं वो किसी नए लीडर को, कोई नया लीडर आए तो वो 100 दिन में बताता है जी मैंने ये 100 दिन में ये किया। अब इनकी तो हुकूमत, अभी हुकूमत PDM में यही थे, फिर उसके बाद ये केयर टेकर्स आए और उसके बाद वो फिर हुकूमत में हैं। पंजाब में इतने अरसे से हुकूमत है। तो मुझे वो जो क्लासिकल उसका आइडिया है ना 100 दिन वाला, वो इधर नहीं है। वो सिर्फ ये है कि बताना है कि और होप दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कौम को होप दिलाएंगे। अच्छा। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि रिलीफ उन्होंने क्यों नहीं दिया। वो ये आपसे बात करेंगे कि अशराफिया पे हमने टैक्स लगाने की बात की है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इस अशराफिया से टैक्स लेने के लिए, अशराफिया से टैक्स लेने के लिए क्या लाहे अमल तय किया है। सही बात है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे अगर वो बात करेंगे तो दूसरी तरफ भी फिगर्स हैं जो सड़कों पे हो रहा है, जो कराची में खास तौर पे हालात हैं। तो इस तरह की बातें होंगी। मेरे से पूछेंगी आप तो मैं तो एक फिक्रे में बताऊंगा
मौजूदा हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी, और वो एक फिक्रा इज एज फॉलोज। इस हुकूमत ने इन 100 दिनों में जैसी तैसी भी थी हुकूमत चलाई है। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है और इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? और दूसरा ये कि मुआशी उमूर में इसहाक डार साहब की इनपुट आना क्या मुल्क के लिए ये अच्छा है या फिर नहीं ठीक? सबसे पहले तो बात करते हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना की। जी, ये जिस जगह से तशरीफ़ लाए हैं और जो ब्रीफ और टॉकिंग पॉइंट साथ लाए थे उन्होंने वो कर लिया है, और इसमें मैं उनको दाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने एक हर्फ भी इधर से उधर होने नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, बजट था, बजट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पहले से तैयार किया होता है, सिर्फ उसमें 3-4 चीजें होती हैं। 3-4, ये जरा सुनिएगा गौर से, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। 3-4 जगह होती हैं जहां पे के फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करना होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे IMF, मिसाल के तौर पे कर्जा, मिसाल के तौर पे आपके IPPs वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाकी बजट तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तैयार किया होता है, इसलिए अगर राव साहब को मुझे बिठा देंगे आप फाइनेंस मिनिस्टर, तकरीर तो लिखी हुई है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई हुई है, वो तो बनी बनाई है। वो जो फिल इन द ब्लैंक्स करने थे वो उन्होंने कर लिए, यानी कि मौजूदा वजीर खजाना ने। अब ये है कि बजट आ गया, तो वो जो एक मुसलसल चलता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े इस तरह से देख रहे हैं कि यार ये तो मेरी जगह है और ये बात ठीक है। बहैसियत वजीर खारजा के अभी तक उनका बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। ना ही फॉरेन ऑफिस के अंदर से ना ही बाहर से, वो वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह फॉरेन ऑफिस का ब्रीफ और टॉकिंग पॉइंट्स कहता है। लेकिन असल में ये है ना कि अगर आप 100 मरतबा पूछेंगे इसहाक डार साहब को और वो 100 मरतबा ही आपको कहेंगे कि अगर कोई वजारत मुझे मिलनी चाहिए तो वो वजारत खजाना है। अब पता लगता है कुछ लोगों को, मेरे जैसे जो लोग हैं जो अखबारें पढ़ते हैं और रिपोर्टें पढ़ते हैं, कि इनको डिप्टी वजीर आजम बनाया क्यों गया। हाँ, वो तो ये एक्निक भी शायद उसमें शामिल था कि उसमें चूंकि वजीर आजम ने अपने पास ले लिया। अब वजीर आजम तो मसरूफ होते हैं, उन्होंने कौम से खिताब करना है, उन्होंने फलां जगह जाना है, उन्होंने जिनीवा जाना है, चीन जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है, और जो ही वो जाएंगे पीछे एक्निक की मीटिंग होगी तो उसको हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा। और अब आ गया इसहाक डार साहब का रोल। आपने ये जो पूछा ना कि क्या इसहाक डार साहब का, देखिए उनका तजुर्बा इसी फील्ड में है, ठीक है, और आप माने या ना माने, आप कहें कि जी उनके दौर में ये हुआ और उनके दौर में ये नहीं हुआ, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर कैलिबर की बात है कि इसहाक डार साहब को आपने देखना है तो वो वजारत खजाना में ही आपको जचते नजर आते हैं। अच्छा। रही अपने मौजूदा वजीर खजाना की कारकर्दगी, बजट तो तकरीबन तैयार था, जिस तरह मैंने कहा उन्होंने खाली जगह पूरी करनी थी। और आप नोट कीजिए कि ये वजीर खजाना जो इस वक्त के हमारे हैं, ये उसी तरह से होगा जिस तरह से कि आज से 10 साल बाद अगर ज़िंदगी रहती है और मैं और आप मौजूद हैं, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला रहेगा ही रहेगा। अगर हम जिंदा हैं तो हम देखेंगे कि जिस तरह शौकत अजीज़ साहब को या बाकी जो वजीर ख़जाना बाहर से आते रहे, हफीज़ शेख साहब जैसे, उनको कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा, या औरंगजेब साहब को अभी नहीं, अच्छा, उस वक्त, और वो उधर से बाहर से ही जवाब देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसमें निजकारी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि यानी इनको शौकत अजीज साहब को भी पूछा गया, इनको भी पूछा जाएगा। और उस वक्त इस वक्त की हुकूमत के लोग ये कहेंगे जी वो तो हमारे पास था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त के फोपे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त की गलतियों की, वो हवा में तहलील हो जाएगी। वो जो बाहर है वो कहेगा जी मैं तो आया था, मुझे तो कहा गया था, मैंने ये किया। जो इधर हैं वो कहेंगे जी हमने तो ये किया ही नहीं। लिहाजा ये बात तय है कि तारीख इसमें दोहराती है अपने आप को। एक इस वक्त की आखिरी बात, वजीर आजम ने अपने इस खिताब में जिस पे हमने बात की है अभी, एक बात उन्होंने और की है। क्या? उन्होंने ये कहा है कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। ठीक, मुझे बता दीजिएगा कि इस वजीर खजाना का बजट पेश करना और बजट से पहले बनना, या माजी को हमें पता नहीं है, या फिर माजी से हमने सबक सीखा नहीं है, या फिर ये बातें सिर्फ तकरीरी हद तक है। ठीक है।